डियर स्टूडेंट, अगर आपको भी किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आपको उस क्वेश्चन का फोटो खींचना है और क्रॉप करना है। तुरंत 5 सेकंड में उस क्वेश्चन का आंसर वीडियो सॉल्यूशन के साथ आपको मिल जाएगा। फिर चाहे आपका क्वेश्चन होमवर्क का हो, सीबीएसई बोर्ड का हो, राजस्थान बोर्ड का हो या अदर किसी भी बोर्ड का हो, या क्लास 6 से 12 आईआईटी जेई नीट या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथ के इन सभी सवालों का जवाब मिलेगा डाउटनेट पर। साथ ही डाउटनेट पर क्लास 9 से 12 के बच्चों के लिए लाइव क्लासेज हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में चल रही है। 3 करोड़ से ज़्यादा बच्चे इस एप्लीकेशन पर पढ़ाई कर रहे हैं। डाउटनेट के इस एप्लीकेशन को अभी डाउनलोड कीजिए, लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम 2021 का जो नया पाठ्यक्रम साइंस का जारी हुआ है उस पर आधारित जो आपके नोट्स हैं और जो आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उस पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है। तो ये आपके चैप्टर नंबर 1 है, भोजन और मानव स्वास्थ्य। तो भोजन और मानव स्वास्थ्य वाला जो चैप्टर है, इस चैप्टर के कंप्लीट नोट्स हैं और चैप्टर वाइज में आपको सारे नोट्स इस वीडियो में करवाने वाला हूं। तो आप अच्छे से इनको देख सकते हैं और साथ साथ में आप इनको नोट डाउन भी कर सकते हैं। जंक फूड से होने वाले रोग काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और रक्तचाप, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसे बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस टॉपिक को भी आप अच्छे से तैयार करें। ये आपके खाद्य पदार्थों में मिलावट, तो यहाँ से भी आपके क्वेश्चन है वो एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद में ये आपके चैप्टर 2 है, मानव तंत्र। तो ये वाला चैप्टर भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है और काफ़ी बड़ा चैप्टर है। इससे भी आपके काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इनको भी आप अच्छे से तैयार करें। ये आपके स्त्रावित एंजाइम हैं, टाइलिन, पेप्सिन, रेनिन। तो यहाँ से भी आपके शॉर्ट क्वेश्चन बनने के ज़्यादा चांस है। और ये आपके क्वेश्चन दे रखा है, अमाशय की संरचना व कार्य को समझाइए। तो इनको आपको समझाना है और विद डायग्राम भी है, तो डायग्राम को भी आप अच्छे से तैयार करें। यह क्वेश्चन नंबर 4 है, आपके मानव में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं। तो यहाँ से भी आपके क्वेश्चन है वो एग्जाम में पूछा जाता है। यह आपके श्वसन तंत्र है, तो श्वसन तंत्र के बारे में आपको अच्छे से तैयार करना है और इसका डायग्राम भी आपको तैयार करना है, यानी इसका वर्णन और इसका डायग्राम ये दोनों ही तैयार करना है। और ये आपके रक्त और परिसंचरण तंत्र, ये भी एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और मानव हृदय की संरचना है, ये आपकी कार्य विधि है, तो इसको भी तैयार करें आप अच्छे से। दोहरा परिसंचरण तंत्र, ये भी आपको याद होना चाहिए। ये आपके क्वेश्चन नंबर दे रखा है, धमनी और शिरा में अंतर। तो इनमें 4 अंतर आपको देखने अच्छे से तैयार करने हैं। ये आपके उत्सर्जन तंत्र हैं, तो उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र और इनकी क्रिया विधि ये आपको तैयार करनी है अच्छे से। डायग्राम भी आपको आना चाहिए। उसके बाद में है मूत्र निर्माण, ये 3 चरणों में संपादित होता है, तो ये 3 चरण आपको आने चाहिए। उसके बाद में है जनन तंत्र, तो जनन तंत्र है नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र। इनका जो निर्माण है, इनकी क्रिया विधि है और विद डायग्राम भी आपको तैयार करने हैं। उसके बाद में प्रजनन की अवस्थाएं हैं, तंत्रिका और अंतःस्रावी तंत्र हैं, तो ये भी आपको तैयार करना है और अच्छे से आपको ये सारे नोट्स कंप्लीट तैयार करने हैं। ये आपके अग्र मस्तिष्क हैं, मध्य मस्तिष्क हैं और ये पश्च मस्तिष्क हैं। तो तीनों मस्तिष्क के बारे में आपको अच्छे से समझना है। और परिधीय तंत्रिका तंत्र, संवेदी प्रेरक, ये भी आपको आना चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में तंत्रिका कोशिका, इसका नामांकित चित्र तो आपके हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। तंत्रिका कोशिका का दूसरा नाम न्यूरॉन होता है, इनकी कार्य भी आपको आने चाहिए। और ये आपके अंतःस्रावी तंत्र और अतःस्रावी ग्रंथियाँ, तो इनका नामांकित चित्र और इन ग्रंथियों के बारे में आपको अच्छे से समझना है और अच्छे से आपको तैयार करना है। पीनियल ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि है, अग्नाशय ग्रंथि है और अधिवृक्क ग्रंथि है, थाइमस, वर्षण और अंडाशय, ये आपको अच्छे से तैयार करना है। उसके बाद में चैप्टर नंबर 3 है आपके आनुवांशिकी यानी जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स वाला जो चैप्टर है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको ये जो परिभाषाएं हैं, ये सारी परिभाषाएं आपको याद होनी चाहिए। और संकरण प्रयोगों के लिए मटर पौधे का चुनाव, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है आपके। और ये मेंडल के प्रयोग है, एक संकरण है और ये इसका प्रारूप है, तो ये पैटर्न भी आपको तैयार करना है। प्रभाविता का नियम है, द्विसंकर संकरण है
और ये भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है, द्विसंकर संकरण। और ये इनका अनुपात दे रखा है, लक्षण प्ररूप अनुपात और जीन प्ररूप अनुपात। तो बाह्य संकरण है, परीक्षण संकरण है, तो टेस्ट क्रॉस है, ये भी आपको तैयार करना है। उसके बाद में मेंडल के वंशागति के जो नियम है उनका क्या महत्व है, तो ये महत्व भी आपको अच्छे से तैयार करना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में चैप्टर नंबर 4 है आपकी प्रतिरक्षा और रक्त समूह है। तो सबसे पहले प्रतिरक्षा विज्ञान है जो बेसिक है, वो भी आपको तैयार करना है। और प्रतिजन है, इसके बारे में भी आपको याद करना है, CMI का फुल फॉर्म दे रखा है यहाँ पर। उसके बाद में प्रतिरक्षी, तो प्रतिरक्षी से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। और प्रतिरक्षी यानी एंटीबॉडी का जो डायग्राम है वो भी आपको तैयार करना है, बनाना है। उसके बाद में है रक्त समूह यानी ब्लड ग्रुप। तो ब्लड ग्रुप का जो वर्गीकरण है वो किसने दिया था, कार्ल लैंडस्टीनर ने। ये इस वैज्ञानिक का नाम भी एग्जाम में पूछा जाता है कई बार। उसके बाद में है रक्तदान, तो रक्तदान के बारे में भी आपको अच्छे से तैयार करना है। उसके बाद में है RH कारक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे भी क्वेश्चन है वो काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा सकता है। उसके बाद में है चैप्टर नंबर 5 आपके दैनिक जीवन में रसायन। तो दैनिक जीवन में रसायन ये चैप्टर आपके टोटल 4 नंबर का है। तो ये बेसिक है, जितना भी इनकी जो डेफिनेशन है वो आपको अच्छे से तैयार करनी है। और रिएक्शन है, उसके बाद में क्रिस्टलन जल, तो क्रिस्टलन जल की परिभाषा और इनके एग्जाम्पल वो अच्छे से तैयार करने हैं आपको। यहाँ पर जो रिएक्शन है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और अच्छे से यहाँ पर समझा रखी है, तो इनको भी आप तैयार करें। लुईस से संकल्पना है, अमल और क्षार के जो सामान्य गुण हैं, गुणधर्म है, वो भी तैयार करने हैं आपको। उसके बाद में है अमल और क्षार के उपयोग, तो ये भी आपको तैयार करने हैं अच्छे से। और यहाँ पर जो pH स्केल है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो pH स्केल के बारे में भी आपको आना चाहिए। और ये जो क्वेश्चन दे रखे हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये भी आपको तैयार करने हैं। दैनिक जीवन में कुछ उपयोगी यौगिक हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड है, इसके 2 गुण और 2 उपयोग बताइए, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जितने भी क्वेश्चन दे रखे हैं बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इनको आप अच्छे से तैयार करें। अगर आप इनको अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आपको विज्ञान की जो बुक है वो नहीं पढ़नी पड़ेगी। तो ये जो डायग्राम दे रखा है मिसेल निर्माण का, pH स्केल का, ये भी आपको अच्छे से समझना है, अच्छे से आपको चाहिए। उसके बाद में आपके चैप्टर नंबर 6 है रासायनिक अभिक्रियाएं और उत्प्रेरक। तो सबसे पहले भौतिक और रासायनिक परिवर्तन है, इनकी परिभाषा और इनके एग्जाम्पल आपको याद करने हैं। रासायनिक समीकरण है, रासायनिक समीकरण के लिखने के निर्देश हैं, ये भी आपको अच्छे से पढ़ना है। रासायनिक समीकरण की क्या विशेषताएं हैं, क्या उनकी सीमाएं हैं। अब रासायनिक अभिक्रिया है, सबसे पहले है संयुग्मन अभिक्रिया यानी संयोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, इसकी परिभाषा और इसके एग्जाम्पल, द्विस्थापन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया। जितनी भी आपकी रिएक्शन है, जितनी भी अभिक्रियाएं हैं, इन सब अभिक्रियाओं की परिभाषा और इनके आपको एग्जाम्पल अच्छे से याद होने चाहिए, क्योंकि यहाँ से आपके क्वेश्चन है वो हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो अच्छे से आप इनको तैयार करें। ये आपके अपचायक पदार्थ हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। उसके बाद में आपके उत्प्रेरक है, तो उत्प्रेरक के प्रकार, समांगी उत्प्रेरक, विषमांगी उत्प्रेरक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। धनात्मक और ऋणात्मक उत्प्रेरक, सवत उत्प्रेरक और जैव उत्प्रेरक, ये भी आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उत्प्रेरक वर्धक और उत्प्रेरक विष, इन दोनों में अंतर पूछा जा सकता है आपके। उसके बाद में देखिए चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 8, ये आपके नए सिलेबस में इस बार रिमूव हो चुका है। तो उसके बाद में चैप्टर नंबर 9 आपके प्रकाश, तो प्रकाश को भी आपको अच्छे से तैयार करना है। परावर्तन, अपवर्तन और इनके नियम, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण और उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण के उपयोग, और ये जो परिभाषाएं दे रखी हैं ये परिभाषाएं भी आपको अच्छे से तैयार करनी है। उसके बाद में गोलीय तल से परावर्तन के नियम, और जो ये यहाँ पर डायग्राम दे रखा है इन डायग्राम को भी आप अच्छे से तैयार करें। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आपके बनते हैं। ये अवतल दर्पण के उपयोग दे रखे हैं और उत्तल दर्पण के उपयोग हैं, इनको भी आप अच्छे से तैयार करें। और जो आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन हैं वो भी इस चैप्टर से इस बार बन सकते हैं। तो प्रकाश का अपवर्तन है, अपवर्तन का कारण है, अपवर्तन के नियम हैं, और ये अपवर्तन के उदाहरण हैं, तो उदाहरण को भी आप अच्छे से तैयार करें। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके यहाँ से बन सकते हैं।